परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। महावीर जैन जी का पहला जो जन्म आदरणीय ऋषभ देव जी, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक महापुरुष माने जाते हैं। ऋषभ देव का पुत्र भरत और भरत जी के पुत्र मारीची। मारीची वाली आत्मा ही आगे चल के महावीर जैन बनी। अब देखो, ये शास्त्र हमारे पास है, पुस्तकें लिखी हुई हैं, आम समाज इनको पढ़ रहा है, तो ये दास अगर इन पुस्तकों को आपको दिखा दे तो कोई बुरा नहीं। ये तो प्रमाणित लेख हैं। इसमें से हमने कुछ निष्कर्ष निकालना है कि सच्चाई जो इन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल सत्य लिखा है। जितना इनको शास्त्र अनुकूल जितना ज्ञान हुआ, इन्होंने कोई बात को छुपाया नहीं। ये इस जैन धर्म की पुस्तक में हमने एक विशेषता पाई। तो ये मारीची जो श्री महावीर जी जैन अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म के, ये मारीची वाली आत्मा, और मारीची जी को ऋषभ देव जी से उपदेश हुआ था। अब ये बताना चाहता ये दास है, कबीर साहब हमें क्या बताया करते हैं जो सत्य थी। उन्होंने ये बताया करते हमें कि मारीची जो है ये ऋषभ देव जी के पोते, और ऋषभ देव जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। 1 वर्ष निराहार रहे, फिर किसी ने उनको खीर खिलाई, और फिर वो 1000 वर्ष तप करने के उपरांत जब उन्होंने दीक्षा देनी प्रारंभ की, पहली दीक्षा मारीची को दी। उन्होंने पहली दीक्षा मारीची को दी, और मारीची ही आगे चल के महावीर जैन बने काफी उस समय के उपरांत। ये पुस्तक है कि जैन संस्कृति, जैन संस्कृति कोश, और ये नीचे देखिए, ये है श्री प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर के द्वारा ये लिखी गई है, और ये नीचे इनका प्रकाशक है। इसमें ये प्रमाण देना चाहता हूं मैं कि इसके 170 पृष्ठ पे ये संबंध प्राच्य कोश संस्थान नागपुर कला एवं धर्म से संस्थान वाराणसी से प्रकाशित है, प्रोफेसर भागचंद्र जैन। इसके 177 पृष्ठ पर यह प्रमाण दिया है कि मारीची को उपदेश हुआ ऋषभ देव जी तय। अब देखो, ये थोड़ा सा ये पढ़ लो यहाँ पर 170 पृष्ठ पे, और नीचे देखो, ये नीचे पहले यहां से देखेंगे थोड़ा सा ऋषभ देव जी का वर्णन। तीर्थकर ऋषभ देव जी की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरुदेवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को जन्म दिया। ये जो भरत जी जिसके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा वही है। और एक पुत्री को, 2 पुत्री और 100 पुत्रों को का जन्म हुआ ऋषभ देव जी से। समय आने पर ऋषभ देव जी ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का
और शेष युवराजों को अपनी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर सारा संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। अब वैराग्य ले लिया महर्षि ऋषभदेव जी ने, और साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव का 1 वर्ष तक निराहार रहे, मतलब भोजन नहीं पाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षुरस देकर उनकी इस व्रत से इनका व्रत तोड़वाया, निराहार को तोड़ा और केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। 1000 वर्ष, यहां देखो 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया और देश धर्मना प्रारंभ कर दी। धर्म देशन यानी उपदेश दीक्षा देनी शुरू कर दी। भरत के धर्म देशन, ये देखो धर्म देशन भरत के पुत्र मारीची को दी। ये मारीची आगे चल के यही आत्मा महावीर जैन बने। मारीची को दी प्रथम उपदेश इन्हीं को दिया, जो बाद में 24वें तीर्थकार महावीर बने। बस ये दास सिद्ध करना चाहा था। और तीर्थकार मारीची ने, बाकी लड़कियों ने भी, सुंदरी ने भी तीर्थकार ऋषभदेव से दीक्षा ली। अब देखो ब्राह्मी और सुंदरी ने भी तीर्थकार ऋषभदेव से दीक्षा ली। लड़कियों ने भी उपदेश लिया और मुक्त जैसे भी साधना इन्होंने बताई और उनका लाभ हुआ। अब जैन धर्म में अनजानपने में कह रहे हैं कि वो लड़कियां तो पार हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया और सभी लड़की और लड़के, नर और मादा प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये बताना चाहता है ये दास कि आओ जैन धर्म को जाने। इसमें ये बताया गया कि यही मारीची की आत्मा फिर क्या क्या बनी और किस प्रकार इन्होंने कितने जन्म हुए, जो कि शास्त्र अनुसार बिल्कुल सत्य है। इसके देखो इसमें लिखा है कि महावीर जी के जीवन के कथन कहां से प्रारंभ होता है। ये देखो इसी आओ जैन धर्म को जाने, ये प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री के द्वारा इसका लेखन है, ये लिखी गई है, रचित है। इसमें प्रश्न नंबर 3351 में है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है। उत्तर मिला कि पुरूरा नामक एक भील की पर्याय से। एक पहले ये पुरूरवरा नामक भील था, और पुरूरा भील कौन था, उसने क्या किया। उत्तर है कि पुष्कलावती देश की पांडुकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था और जिससे जीवन भर निभाया था, जन्म दिया। महावीर जैन का जीव भील की पर्याय से कहा गया, इस जीवन पूरा करके कहा गया उपदेश लेकर, क्योंकि पहले संत जो है वेदों अनुसार साधना दिया करते थे। उसके बाद कहा क्या बना महावीर जी का, अर्थात ये पुरूरा झील भील के कौन बना। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पुरूरवा भील का जीवन पूर्ण करके और संत किसी ऋषि से उपदेश लेकर के ये एक स्वर्ग में एक सागर आयु वाला देव हो गया। कौन? महावीर जैन का जीव घूम रहा है, देव होया। पहले स्वर्ग के बाद फिर महावीर भगवान का जीव किस योनि में गया। अब देखो भरत चक्रवर्ती की रानी, जो ऋषभदेव के पुत्र भरत थे, उसकी रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर कौन गए? ब्रह्म स्वर्ग में फिर देव होया। ये मारीची ऋषभदेव से नाम लेकर के, ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर के ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा गया महावीर जी की आत्मा के ब्राह्मणी अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली क्षत्रिय की जटिल नाम का पुत्र हुआ। आगे देखो उसके बाद फिर कहा गया एक सागर की आयु वाला देव हुआ। ये महावीर जीव जैन जी का जीव, वो आत्मा ही घूम रही है। इसके बाद एक अग्निशय नामक पुत्र हुआ। उसके बाद कहा हुआ फिर स्वर्ग में गया। फिर कहा आया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिक की पत्नी से
एक अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया, क्योंकि पहले ओम नाम से ही केवल वेदों अनुसार साधना किया करते और उससे ये लाभ होता रहता है, स्वर्ग भी जाते हैं। स्वर्ग गया। फिर उसके बाद महेंद्र स्वर्ग से महावीर जैन का जीव कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे, ये है आगे कहाँ गया, ये भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। ये ऋषि भारद्वाज हुआ, इन्हीं का पुत्र था इसी परंपरा में। पहले हम एक थे भारद्वाज से, फिर भारद्वाज की प्रिया से महावीर जी का जीव कहाँ गया, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर नीचे आया, फिर देव हुआ, फिर नीचे आया। अच्छा, फिर इतर, उसके बाद कहाँ गया, इतर नोग सागर की, मैं एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ, वहां एक जीव बना। फिर कहा गया अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। अब ये चीज ध्यान से देखने की जो दास दिखाना चाहे। उसके बाद इस महावीर जैन जीव की जो जीव था बीच में, जो बाद में महावीर जैन जीव पर प्रसिद्ध हुए, 1000 आख वर्ष के भाव, 1000 वर्ष, 1000 तो आख के वर्ष में जीव रहा इनका, जितना जीवन हो गया। 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 केली वृक्ष के भाव, केले के, और 3,000 बार चंदन का वृक्ष बना, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, और 60,000 बार वैसा बने महावीर जैन जी का जीव। ए परमात्मा, ए मालिक, ये देखियो आगे देखो, और 5 करोड़ बार शिकारी बने, और 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधे। ये महावीर जैन जी जब बने ना, उससे बीच में ये कष्ट और भोग चुके थे। मारीची का जीवन पूरा कर करा कर बीच में 20 करोड़ बार गधे बने, 30 करोड़ बार कुत्ता बने, 60 करोड़ बार नपुसंक हिजड़ा खुसरा बने, 20 करोड़ बार स्त्री बने, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात के मरण। हे परमात्मा, देखिए सच्चाई बिल्कुल सही लिखी महापुरुषों ने, बिल्कुल सत्य लिखा है। 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, 80 लाख बार देव भी बने। अब उसके बाद कहां बने कि सथावर नाम का ब्राह्मण बने। इतने दुख भोग कर फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, और फिर स्वर्ग में 7 सागर वाली वायु का देव हुआ, और फिर कहां बना, ये विश्वनंदी नामक पुत्र हुआ हो गया। फिर कहां गया, महाशुक्र स्वर्ग में फिर देव हुआ। फिर वो इस क्रिया शुरू होगी, इतने दुख भोग कर फिर त्रिपाठी नामक त्रिपृष्टि नामक नारायण हुआ, और 7वें नरक, फिर नरक में गया, 7वें नरक में गया। उसके बाद फिर, और 7वें नरक के बाद महावीर जैन का, यहां देखिए नीचे, 7वें नरक के बाद श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया, ये इसके 294 से, यहां देखिए 294-95 से चल रहा है ये सारा, 294 है और ये 95 है, और 96 पे देखो। 7वें नरक के बाद सिंह गिरी पर्वत पर एक सिंह हुआ, और पुनः फिर नरक में गया, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर भगवान महावीर जी का जीव कहां गया, फिर महान पर्वत शिखर पर फिर शेर सिंह हुआ। उसके बाद कहां गया, ये देखो नीचे, 100 स्वर्ग में फिर सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर वहां से कहां गया, कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोज्वल नामक पुत्र हुआ। कनकोज्वल आगे किस पर्याय में गया, 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से श्री भगवान महावीर का जीव कहां गया, अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे कहां गया, महासुकु स्वर्ग में देव हुआ, और फिर उस देव से महासुकु स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया, दातकी खंड की पूर्वी विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडारी कीनी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ।
प्रिय नाम का चक्रवर्ती आगे किस जोनी में गया? सहस्रार स्वर्ग में देव गया। सहस्रार स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? फिर जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? यह है पुष्पोत्र विमान में देव हुआ और फिर उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। और महावीर भगवान के जीव ने, ये देखो, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। ये है, फिर देख लीजिए। आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने। धर्मचंद प्रश्नोत्तर माला 3500 उत्तर है इसमें। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? और नीचे देखो, ये प्रवीण चंद्र जैन एम ए शास्त्री द्वारा ये इसका वर्णन है। और इसमें आगे देखिएगा, ओम महान हरियाम नमः। नीचे देखो, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, इतने इतने मेरठ से। और इनका नीचे ये, अब ये बताना चाहते हैं हम, ये दास भी, कि कबीर परमात्मा यही बताया करते। और इस दास के ऊपर जो असर हुआ इन बातों का, एक शब्द है गरीबदास जी महाराज की वाणी का। और कबीर परमेश्वर के दर्शन होने के बाद इस पुण्य आत्मा को सत ज्ञान हुआ और सच्चा सतलोक देखा। सतगुरु कबीर परमेश्वर का सतपुरुष में दर्शन हुआ। वास्तव पता चला कि कबीर परमात्मा है हमारे सत भगवान, हमारे वास्तविक परमेश्वर, और यही हमारे जन्म और मृत्यु के रोग को काट सके। अब देखो, मारीची जी को उस पुण्य आत्मा ऋषभ देव जी से उपदेश हुआ। और ऐसे महापुरुष का उपदेशी जीव भी कितना दुख पाया। हे परमात्मा, ठीक है, स्वर्ग भी गए और फिर दे राजा बन गए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बन गए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य बन गए। और फिर जो वो तो पुण्य की मलाई स्वर्ग और राजा बनकर खाई। और फिर पाप का नंबर आज कितने गधे, कुत्ते, सुअर, गधे, कुत्ते, वृक्ष, वैश्या, गर्भपात का मरण, शेर, नरक में गए। अब एक बात सोचनी पड़ेगी, उस समय जो महापुरुष हुआ करते वो सतमार्ग दर्शन किया करते, जितना उनको ज्ञान था। अब जो कलयुगी ऋषि मुनि संत महात्मा बढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल उन संतों की तुलना में तो ये पासिंग भी नहीं है। इनको तो मालूम नहीं साधना होती कैसे है। ऐसे महापुरुष का उपदेशी जीव भी इस केवल ब्रह्म साधना के करने तय ओम वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। ऐसे स्वर्ग राजा महास्वर्ग, फिर सहस्रार स्वर्ग, और फिर नरक, और फिर ये 84 लाख जूनी बनी रहेगी। इसलिए भगवान ब्रह्म कहता है कि मेरी उपासना भी अर्जुन अच्छी नहीं, और तेरे मेरे भी बहुत जन्म हो लिए, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में लिखा है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 5 है, हे प्रंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये ब्रह्म भी काल भी मृत्यु में है, जन्म और मृत्यु में है। इसमें तो बहुत जगह प्रमाण है गीता जी में। और फिर 7वें अध्याय का ये श्लोक अब स्पष्ट हो जाएगा भक्तात्माओं के सामने कि ब्रह्म, ये काल भगवान कहता है कि अर्जुन, वैसे तो वेदों के ज्ञाता जिनको पता लग गया कि एक प्रभु की भक्ति करे, अन्य साधना नहीं करे। महर्षि ऋषभ देव जैसे महापुरुष ये और साधना नहीं करते थे, केवल ओम नाम का जाप और अपना भक्ति करते थे। और वो भी जन्म और मृत्यु में रहे, क्योंकि बताते हैं आगे चल के कि ऋषभ देव ही फिर बाबा आदम बने। ऐसा भी इस किताब में लिखा जो मैंने आपको दिखाई इन दोनों में, कि
ऋषभ देव जी ही आगे चल के बाबा आदम का जन्म हो के रूप में आए थे, इसलिए जन्म मृत्यु इन सब की बनी रहेगी और बनी ही रहती है। अब यहां लिखा है कि वैसे तो तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो मूर्खों की पूजा है, दुष्टों की, दुष्ट कर्म करने वाले। ये देखो, ये गीता जी और प्रश्न इसके अध्याय नंबर 7 का आप श्लोक नंबर हम आपको ये देखो इधर, क्योंकि पीछे से त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से ही चलती आ रही है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत, अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, जो माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी दुस्तर है, थोड़ा पीछे देखो, बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। आज के नीचे देखो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, ये त्रिगुणमयी माया है। अच्छा नीचे देखो, माया के द्वारा, इन तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा इसी संसारिक सुखों में लगे रहने से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात इनकी पूजा से जो अक्षणिक लाभ है उसमें जो उलझे हुए हैं, वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले, ये तो भक्ति के निकम्मे कर्म बताए जो ये लोग करवा रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक के, तीनों गुणों तक के। आगे देखो इधर, और वो मुझको नहीं बजते अर्जुन, वो मूर्ख लोग तीनों गुणों की पूजा को एक ये साधना का ये संज्ञा दी है मालिक ने, ये उपमा दी है उनको। अब उनसे भी नीचे, वो तो बिल्कुल व्यर्थ बता रखे, तीनों गुणों से नीचे तक की जो पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग करते हैं, और मुझे नहीं बजते अर्जुन, ये काल बोल रहा है गीता में, और स्वयं ही कहता है कि मेरी भक्ति भी, इस 16वें श्लोक में, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के व्यक्ति करते, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये सुकृतिन है, ये भक्ति के सही कर्म है, ये भक्ति सही कर्म है जिनको पता है कि वेदों के अनुसार भक्ति करते हैं, शास्त्र अनुकूल करते हैं, और केवल ये मान करके एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो भी 4 प्रकार के हैं। उनमें ज्ञानी वो हैं जिनको पता लग गया कि एक प्रभु की भक्ति करे, अन्य नहीं करे, तो वो ज्ञानी है तो उद्धार बेचारे, वो भी मेरी ही घटिया मुक्ति में, मेरे द्वारा दी जाने वाली अनुतम उसमें गति में उलझे हुए हैं। अब ज्ञानी मुझे प्रिय है और ज्ञानी क्यों मुझे प्यारा, क्योंकि उन्होंने पता लग गया ज्ञानी को कि एक भक्ति, एक प्रभु की भक्ति करे, आन उपासना नहीं करे, ना देवी देवता, ना पितर, ना भूत, ना कुछ नहीं करे, तो वो ज्ञानी मुझे पसंद है, मैं ज्ञानी को। लेकिन वो ज्ञानी जो है, ये देखो, उदारा सर्व एवं इति ज्ञानी, उदारा सर्व एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा वास्तव में है तो बेचारी उदार, तन मन धन ला के, जैसे ऋषभ देव जैसी महान आत्मा ने हजारों वर्ष तप किया है, तो ये मेरे विचार में है तो शर देने वाली आत्मा, प्रभु के लिए अपना शरीर भी दे दें। लेकिन आस्थिता सह ही युक्त आत्मा, वो भोली, वो प्रभु में लीन आत्मा, मेरी ही अनुतमाम गतिम, वो मेरी ही घटिया, मेरे द्वारा दी जाने वाली घटिया राहत, गति माने सतिथि राहत में ही आस्थित रहती हैं। वो बड़ी आत्मा, उनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, वो मेरे तक ही, मुझे ब्रह्म कोई पूर्ण परमात्मा मान के और मेरे पर ही लगी रहती हैं, इसलिए वो मेरी अनुत्तम गति में रहती है। इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम लिख दिया। अब ब्रह्म साधना ये महापुरुष किया करते थे, ऋषभ देव जी, उन्होंने अपने पोते मारीची को उपदेश दिया, उससे लाभ तो बहुत हुआ। ये जैसे अब बता रहे हैं ना, तीर व्रत श्राद्ध निकालना, पीपल की पूजा करना, भूत पिंड भरवाना, ये नहीं बताया करते वो महापुरुष, वो केवल नाम आसरा दिया करते, ओम नाम का जाप देते थे, उससे लाभ बहुत होता था, बहुत होता था। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों तक की भक्ति बताते हो तो अक्षणिक सुख है, तुरंत ही भोग भागकर सीधे जल्दी में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो कति व्यर्थ मूर्खों की, नीच व्यक्तियों की ऐसी साधना बताई गीता में, वो तो दुष्ट आत्मा करते हैं और मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव के। लेकिन उस मेरी भक्ति भी नहीं करते अर्जुन, मेरी भक्ति कर लेना ब्रह्म की भी, वो भी इनसे 1000 गुना अच्छी है।
तो वो 1000 गुना अच्छी भक्ति ब्रह्म साधना इन महापुरुषों ने की। मारीची ने अपने दादाजी अर्थात गुरुदेव को ऋषभ देव जी से उपदेश लिया और उसके बाद उनका बहुत लाभ हुआ। जैसे देव बना, फिर देव बना, फिर नीचे राजा बना, फिर देव बना, फिर राजा बना, फिर देव बना, फिर राजा बना। इतना लाभ बहुत गुना हो गया। इन 3 गुणों की भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से तो ये 1000 गुना अच्छी है। ब्रह्म साधना ओम नाम के जाप से पूर्ण संत लेकर इन अधूरे गुरु जो आजकल के संत बने फिर इन ना क्या का बेरा ना शास्त्र उठाकर देखा, कोई कुछ मंत्र दे, को श्राद्ध की विधि बतावे और ब्रह्मा विष्णु महेश को ये मृत्युंजय और अजर अमर बतावे, इनके तो कोई लाभ नहीं हो सकता जीव को बिल्कुल भी। इसे महापुरुष ऋषभ देव जी के उपदेशी हंसात्मा का फिर आगे क्या हुआ, ये नियम है प्रभु का, जैसे कर्म करेगा वो भोगेगा। कौन से प्रभु का? जब तक हम ब्रह्म साधना करते हैं और जब हम पूर्ण परमात्मा की पूर्ण संतता उपदेश लेकर करेंगे तो फिर हमारा मृत्यु और जन्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब उस मारीची ने ऋषभ देव जी से उपदेश लिया तो उसके बाद उनकी काफी बार स्वर्ग गया, फिर काफी बार राजा बना, फिर स्वर्ग गए, फिर राजा बने, फिर स्वर्ग गए। उसके बाद फिर कितना आपने देखा, कितने करोड़ बार तो गधा बना, कितने करोड़ बार गधा कुत्ता बना, कितने करोड़ बार वैसा बना, कितने लाख करोड़ बार जो है गर्भपात के जन्म मरण, स्त्री के जीवन है, आंख के, कीकर के, बबूल के, बिल्ली के, हे परमात्मा। और फिर एक ब्राह्मण बना, जब वो पुण्य, जब पाप खत्म हो गया उनके कुछ पुण्य फिर रख लेता है ये काल भगवान ब्रह्म, उसके पुण्यों के आधार पर फिर उनको ब्राह्मण के घर जन्म दे दिया और फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बन गया, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बन गया। वही रेट वाला कुआ फिर शुरू हो गया और फिर नरक में गए, महावीर जैन की जीव जी का जीव, और फिर शेर बना, फिर नरक में गया, फिर शेर बना, फिर नरक में गया और फिर वो फिर शुरू हो गए और फिर महावीर जैन बने। क्यों? स्वर्ग से सीधी आत्मा आई थी, जो सीधी स्वर्ग से मनुष्य शरीर से आत्मा आती हैं उनमें पिछले पुण्य प्रभाव बने रहते हैं, उसके आधार पर फिर वो भटकती रहती हैं प्रभु की तलाश में। अभी इनको कोई और सत्य उपदेशी संत मिला नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से अपना मेडिटेशन आदि किया और यहाँ से तप करने से फिर सिद्धियां आ जाती है और उन सिद्धियों के आधार पर फिर इनकी जबान में कसक जबान सिद्ध हो जाती है और जिसके आधार पर फिर अनुयायी बन जाते हैं। इसलिए ये काल के जाल से ये महात्मा भी नहीं निकल पाए। तो आजकल के जो केवल एक नकल कर रहे हैं ऋषि मुनि, वो मुनि बने फिरे, वो ऋषभ देव जी जैसे नहीं हो सकते। और ऋषभ देव के सीधे उपदेशी के साथ भी जन्म मृत्यु पशु जोनि वृक्ष के जीवन भोगना बना रहा तो ये मुक्त नहीं हो सकते, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। खुद ब्रह्म भी कहता है वो काल भी के मेरी भी जन्म और मृत्यु है। इससे तो कबीर साहब काट सकते इस बीमारी ने। कैसे? इस दास के ऊपर जो असर हुआ इन बातों का वो कैसे हुआ? एक शब्द है कबीर परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी का, जो आंखों देखा सतलोक में कि वहां जाकर ये रोग कट सकता है। उसमें कहा कि मन तो चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर, उस सतलोक में चलो जहां कभी दुख नहीं होता। और बताते हैं कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। कहते हैं कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे। अब बताओ जैसे ये महापुरुष स्वर्ग गए राजा बने, स्वर्ग गए राजा बने, जैसी बाज मान ले मैं पृथ्वीपति हूं और सारा देश मेरे अंतर्गत करीब मृत्यु हो जाए मेरी, बता मेरे साथ किया गया, ये तो यही रह गया, ये तो बंजारा है, ये करोड़ों व्यक्ति मर गए यहाँ पर राजा हो कर, और ये पृथ्वी यही की यही है। तो हमने के हाथ लगा? अगर हमने सत भक्ति मिलती तो हमें कुछ हाथ लगता। कोटि जन्म तो बरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। और कोट जन्म तो राजा की ना, करोड़ जन्म तो तू राजा भी बना, और मिट्टी ना मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूमे ये मिला नी निर्गुण रासा। तो ऐसा भी साधक रहा कि एक टुकड़ा मांगा थोड़ा सा, उसको सुबह शाम उसी को खा लिया और लीन रहा इस शास्त्र इस ब्रह्म साधना में, लेकिन तेरा जन्म मरण नहीं मिटा। क्या बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर उल्टाए आया। इंद्र स्वर्ग का राजा, कुबेर धन का वित्तीय वित्त मंत्री वहां स्वर्ग का, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया,
इंद्र कुबेर ईश की पदवी हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन चुके हैं, क्योंकि ये इनका समय पूर्ण होगा, ये मर जाएंगे, फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल अपनी प्रकृति देवी पत्नी तय उस ब्रह्मलोक में फिर उत्पन्न करके तैयार रखा है। इनके मरते ही नया जवान बैठा देता है, ब्रह्मा को कमल के फूल पे और विष्णु शेष सैया पे और रुद्र को किसी कैलाश पर्वत के कोने में, और फिर इनको होश में कर देता है। फिर इनको नहीं मालूम हम कहां से आगे, बेचारे ये ढूंढते फिर, ये असमंजस में है कौन है वो मालिक। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, धर्मराय यहाँ का जो लेखा जोखा करने वाला वो भी मृत्यु में है, और विष्णु लोक के पुरखों जाकर तू फिर उल्टा आया, क्योंकि यहाँ पर विष्णु जी के लोक में जो सुविधाएं हैं वो इन अन्य लोकों से अच्छी मानते हैं। वो बढ़िया होटल रेस्टोरेंट है, अब उस रेस्टोरेंट में भी अपनी कमाई खाकर उस स्वर्ग में तू कहते फिर वापस आया। असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मद मैल मठ मोरे बहुर ना दे धरे रे। असंग जन्म तना मरत्या हो गए, अकले जैल जैनसान का जब महावीर जैन जी के दुखा न देख ले। लेकिन अब हम यूं सोचे वैसे कहे किसने देखा आगे कूता बने गधा बने, तो यहाँ बताते हैं असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है कि यहाँ के कोई सुख नहीं चाहिए हमने, और जो कमाई हम करें इस काल को दे देंगे, इसके प्रति हम बेनिफिट नहीं लेंगे, क्योंकि ओम नाम के जाप से वेदों की वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। इससे ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख मिल जाते हैं, सिद्धियां आ जाना, आकाश में उड़ जाना, स्वर्ग में देव बन जाना, महादेव बन जाना, और फिर 84 में आ जाना। जब हमको पूर्ण संत मिल जाएगा उसके बाद हम यहाँ की सुविधा नहीं रख लेंगे, इनकी कमाई इसको दे देंगे। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन मेरी सभी पूजाओं को मुझ में छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज माम, सभी तेरे जो धार्मिक पूजाएं है ना यहाँ की जो तूने की है वो मेरे में छोड़ दे, मुझ में त्याग के एकम शरणम व्रज, उस एक परमात्मा की शरण में चला जा, और फिर मैं तुझे सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात मैं बरी कर दूंगा, फिर तेरा जन्म मरण नहीं होगा, फिर तू शाश्वत स्थान पर चला जाएगा उस परमात्मा की शरण में। तो इसलिए बताया कि असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, मन चाहे कार ले ले, कोठी ले ले, शराब पी ले, मांस खा ले, तेग सिनेमा, इन सब को छोड़कर अपने भाग्य पर विश्वास करता हुआ, प्रभु पर विश्वास करता हुआ, ठीक है प्रभु आपके भाग में कुछ भी दे रहा देते, चाहे कार भी दे, कोठी भी दे, फैक्ट्री भी दे दे, तुझे कुछ भी दे दे, वो आपका भाग्य देगा, और भाग्य से अधिक भी ये परमात्मा कबीर साहब दे सकता है। लेकिन अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलना, कबीर परमेश्वर में अपनी लीन रहना, और फिर इसकी पूजा का इसी को दे जाएंगे, हम इसका बेनिफिट नहीं लेंगे। ये जीवित मरना, हमने देव नहीं बनना, महादेव नहीं बनना, और तब हम यहाँ से छूटेंगे। असंग जन्म तना मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे दरे रे। यहाँ से हमने एक 12वां द्वार स्थान है, अभी तक हमने 10 द्वारों का ज्ञान है, 10 के बाद 11वां द्वार है जो पारब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे, 11वां, और 12वां जो है उस परब्रह्म के लोक से आगे निकल जाएंगे, सतलोक में पहुंच जाएंगे, वो 12वां द्वार है। उस द्वादश मद मैल मठ बोरे बहुर न दे दरे, वहां फिर जाने के बाद तेरा फिर जन्म नहीं होगा। अब आगे बताया कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, दोजिक माने नरक और बहिष्ठ माने स्वर्ग, ये तूने असंख्य बार भोग लिए नादान, सद्भक्ति ना मिलते, और 3 लोक से तरपतना ही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी अगर इस को दे देना कोई इस मन को, इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसकी तसल्ली नहीं होती। अब कोई एमएलए बन गया, एमएलए बनते ही नियत रहती है कि तू किसी का तगड़मबाजी करके और मंत्री बन जा, और मंत्री बनने के बाद तगड़मबाजी सोचा सीएम बन जा, और सीएम की नियत रहती है तू अच्छा वेल नोन सा होकर और प्रधानमंत्री बन जा, इतने ही मृत्यु हो जा, मेरे बादशाह कुत्ता बने गधा बने, और मूल काम करे कोई ना जो करना चाहिए था, ना राज साथ जावे और ना ही फिर आगे कुछ भक्ति हमारा धन मिले, वहां फिर हम नरक में जा 84 में गधे और कुत्ते बने। अब यहाँ जरा सी लगती है कि कौन कहता है कि हम गधे बन जाएंगे। ऐसे महापुरुष महावीर जैन जैसे की क्या हालत हुई, वो तो भक्ति करते थे, और जो भक्ति नहीं करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं,
वो तो सीधे नरक में जाएंगे, ये शास्त्र बता रहे। ये दास तो केवल उनको पढ़ कर आपको सुनाना चाह रहा है, बस मेरा तो इतना काम है। और आत्मा दुख पाती है कि प्यारी आत्मा इन नादान संतों के पीछे लग गए और शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया इसलिए मुझे डर और दुख हो रहा है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं मुझे कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ हो गया। क्योंकि मेरी आंखें खोल दी भगवान ने और ऑपरेशन करने का मुझे ट्रेनिंग दे दी। तो इस ज्ञान से आपका ये आंखों, ज्ञान वाली आंखों का ऑपरेशन होगा और मोतियाबिंद हट जाएगा और फिर देखना आपको वास्तविकता दिखेगी। गरीबदास जी कहते हैं देखन के तो नैन चश्मे फिरा मोतियाबिंद रे, जिनको सफेद मोतिया हो जाए ना उनकी आंखें बहुत सफेद साफ दिखा करें, तो उसको दिखाई कुछ नहीं देता, बिल्कुल नहीं दिखता। और वो दिखा कति आंखें स्वस्थ, ऐसा लगे ये बहुत दिखता होगा। ऐसे ही ये शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले, मीठी मीठी बात बताने वाले संत हमने दिखे थे निपुण, बहुत अच्छे विद्वान पुरुष, पर इनको नहीं कहेगा भी बेरा, ये नहीं जानते कख भी शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं, इसलिए ये अंधे हैं। मोतिया बंद है इनका और आपका और साथ कर दिया। दिक्कत के तो नैन चश्मे और फिरा मोतिया बंद रे, अब ये मोतिया बंद हट जाएगा इस सत्य ज्ञान से। तो मुझे ये पता चला कि इस शब्द ने जो मैं आपको सुना रहा हूं ये मेरे हृदय में जम गई। कहते हैं दो जग भी सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तृप्त ना ही ये मन भोगी खसिया। इस बीमारी ने इस यहाँ की लोक काल के लोक की इच्छा को और इन दुखों को कौन मिटा सके। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदम रस्थाना। कोई पूर्ण संत मिले तो ये यहाँ के लोगों की जो अधूरी अथा अक्षीणिक जो सुख की इच्छा है ये खत्म करे। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, सही शास्त्र अनुकूल पूर्ण संत साधना बताएगा। और फिर पद मिल पदे समाना, उस पद में अमर पद में समा जाएगा। पद के यहाँ दो पद हैं, दो ही इनके भाव बनते हैं। पद मिल पदे समाना, सही वे ऑफ वर्शिप मिल जाएगी, पूजा की विधि सही पद्धति मिलने पर फिर उस पद को प्राप्त होगा, अमर पद को। पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। चल हे प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, हे भक्ति करने वाली प्यारी भक्त आत्मा, तुझे चल वहां ले चलूं जहां पर जाने के बाद फिर कभी मरण नहीं होगा। अब ये देखो 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में ये काल भगवान भी कहता है, ये गीता जी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 में लिखा कि अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा। ये भगवान कहता है उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। काल कहता है कि मेरे लोकों में कोई शांति नहीं है, और परम शांति और सनातन परम धाम शाश्वतम सथानम, इसको हम सतलोक कहते हैं। सथान माने धाम, सथान माने धाम, और शाश्वत माने सनातन माने सदा रहने वाला। सतलोक हम उसको सतलोक कह देते हैं, सतधाम कह देते हैं। उस सतलोक को चला जाएगा और तेरा फिर मरण नहीं होगा। ये सीधी सी बात है। वहां जाने के बाद हमारी फिर, तो इसलिए गरीबदास जी कहते हैं इस गीता जी के ज्ञान को अपने शब्दों में सुनाते हुए कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, सदा रहने वाला, कभी सब सदा से वो है, अमर है, वो कभी विनाश में नहीं आता। फिर बताया है कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, उस सतलोक में जो चार मुक्ति प्राप्त यहाँ के जो भक्तात्मा जो लाभ प्राप्त करते हैं वो तो वहां के हंसों के चरणों में पड़ी रहती है। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा मिले। जो गीता जी में लिखा है कि हम मेरे और तेरे अर्जुन
बहुत जन्म हो लिए। ये तो आपने अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में पढ़ा, और दूसरे अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 11 में, और फिर 17 में देखो। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में 11 में बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं और तू पहले ना थे, अर्थात तेरे और मेरे तो जन्म होते ही रहते हैं। ये वही गीता जी। और अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 2 के बाद फिर देखो अध्याय नंबर 12 देखो। पहले अध्याय नंबर 2 और इधर श्लोक नंबर 12 में, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब इससे सिद्ध हुआ कि ये काल भी और ये सभी जन्म मृत्यु में है। अब 17 में देखो, नाश रहित, ये 17, हाँ, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और फिर देखो अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, ये अध्याय नंबर 15, इसके श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट कर दिया है कि 2 भगवान है वैसे तो, जिनको आम व्यक्ति जानता है, और उनमें वास्तव में अविनाशी तो वो है, उसके बारे में बाप को दिखाते हैं। आप देखो, क्योंकि यहां असमंजस में डाल देते हैं ये नादान संत जिनको स्वयं ज्ञान नहीं। ये अध्याय नंबर 15 और इसका पहले अध्याय श्लोक नंबर 15 ही देखो। ये श्लोक नंबर 15, इसमें ये काल भगवान तो कहता मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, और तथा मुझसे स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। ये तो अपने आप को बताता है कि मैं तो हृदय कमल में रहता हूं, वहां पर शिव और पार्वती के रूप में वहां रहता हूं। वास्तव में फिर बताता है कि इस संसार में 2 भगवान माने जाते हैं मृत्यु पृथ्वी लोक वाले लोकों में। पृथ्वी लोक है ब्रह्म और परब्रह्म के लोक, और ऊपर के लोक है अविनाशी, वो आकाश तत्व से बने हुए शब्द रूपी माने जाते हैं। इस संसार में, इस लोके माने इस पृथ्वी वाले लोक में नाशवान और विनाशी क्षर अक्षर दबे परशु, ये पुरुषो है ना, ये संस्कृत में इसके साथ लगेगा अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, 2 प्रकार के पुरुष माने भगवान है। और इसी प्रकार 2 सतिथि जीव की है। ये सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान स्थूल शरीर तो, और जीवात्मा भी अविनाशी कहा गया है। और अब देखो वास्तव में अविनाशी तो उसको जान, ये 17वां श्लोक है। उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। ये उत्तम पुरुष का अर्थ भी यही दे दिया, पुरुष माने परमात्मा, पुरुष का अर्थ परमात्मा। उत्तम पुरुष व उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, अन्य ही है जिसे परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। और यह लोकत्र में, ये तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता, वो अवयव अवयव ईश्वर है। वो अवयव माने अविनाशी, ईश्वर माने परमेश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी, इस अविनाशी परमात्मा को पाना है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी कर रही माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा फिर मिला कैसे? ये भी प्रमाण इसी गीता जी के 70वें अध्याय का 23वां श्लोक देता है कि उस परमात्मा ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो है ही है, ओम तो सीधा ही लिखा है, लेकिन उसके साथ 2 मंत्र और हैं जो संकेतिक हैं, और वो पूर्ण संत दे उसके बारे में कहा कि उन संतों ने ढूंढ ले तत्व दर्शन मार्ग के जानने वाले हूं। ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 देखो गीता जी का। ये देखो 23 में स्पष्ट लिखा है,
ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का के सिमरन का 3 विधि का निर्देश है, 3 प्रकार के मंत्र का, और 3 ही विधि से इसकी सिमरन होता है। ओम तो सीधा ही है, ये अनजान संत केवल ओम 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 ऐसे जाप देते हैं, ऐसा नहीं इसका जाप। पूर्ण परमात्मा के लिए जब ये नाम जाप जपा जाएगा, उसकी कमाई के लिए जब जपेंगे, तो ये मंत्र और ये तत्संकेतिक, ये और मंत्र है, ये इशारा है, ये दोनों का जाप मिलेगा सांस के द्वारा होगा, और इसकी बहुत कीमत है। और सत फिर तीसरा, ये 3 मंत्र मिलेंगे, ये सार नाम है। ये तीनों मंत्र जब मिल जाएंगे, नीचे करो, ये तीनों मंत्र जब मिल जाएंगे तब ये जीव यहां से छुटकारा होगा। और कहते हैं पुरा सृष्टि के प्रारंभ में, विहिता पुरा सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान पुरुष समझदार व्यक्ति, तेन वेदा, इसी ज्ञान के आधार पर यज्ञ आदि करा करते, यज्ञ माने धार्मिक पूजाएं करते थे। इसी प्रकार अब देखो, यही प्रमाण है श्याम वेद में 822 नंबर श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा कबीर परमेश्वर है जो 3 मंत्र का नाम देकर इस प्यारी आत्मा को पवित्र करके, इसके पाप कर्मों को समाप्त करके, इसकी आयु भी बढ़ा देता अपने आशीर्वाद देते हैं। अगर मान ले उसके सांस कम हो इस काल के दिए हुए ब्रह्म के, तो उम्र भी बढ़ा के और पूरी भक्ति करवा के और फिर पार कर देता है, सतलोक ले जाता है। अब दास गरीब अभय पद पर सह मिले राम अविनाशी, इन 3 मंत्र के जाप तय यो जीव का यहां से पूर्ण छुटकारा होगा। ओम नाम के जाप की कमाई हम इस ब्रह्म को दे देंगे, फिर ये हमें यहां से मुक्त कर देगा, सब पापों से मुक्त कर देगा, अपना कर्जा ले लेगा। जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तो सभी पूजाओं को मेरी को यहाँ छोड़ दे और फिर तू उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। एक का माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, और फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा। और दूसरा जो सत मंत्र तत्व मंत्र है, उस तत्व मंत्र की कमाई, तत् नहीं है तो ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है, ओम तो है ही है, और वो तत् और सत मंत्र ये संत नहीं दे सकते, जो नादान एक नकली मोहर मार के अपने आप ही बने बैठे हैं ये महात्मा, ये तो ये ब्रह्म भी नहीं दे सकता उन 2 मंत्रों को, दूसरे को भी। और ये सोहम मंत्र देने के ये संत अधिकारी नहीं है जो 100 मंत्र दे रहे, क्योंकि इन्होंने मेरा ज्ञान तक होना ब्रह्मा विष्णु में, इसका ये अजर है कामर है, इनकी माता पिता नहीं बताई आज तक इन्होंने। ये तो नकली समझो, जो गलत पासपोर्ट बनाते हैं वो नकली जाली जो बनाते हैं वो है ये तो। और ये सोहम नाम ये दे ही नहीं सकते, ना किसी वेद में वर्णन ना गीता में। गरीबदास जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब ने बताया मुझे कि कबीर परमेश्वर ने आके हमें ये सोहम नाम दिया, जिससे कुछ राहत ज्यादा मिल जाती है, लेकिन वो देने वाला अधिकारी हो तो बात बने, आम व्यक्ति देगा तो कतई लाभ नहीं। अब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए, ये सोहम शब्द हम लाए थे, अब हमने आके बताया है। और हमारे से हमारे सच्चे संत ही कोई उपदेश प्राप्त करेगा तो लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फिर तीसरा नाम नहीं मिला, दोनों खत्म। ओहम सोहम खंड है भाई, सोहम अक्षर भी व्यर्थ है भाई, तातनी अक्षर रहो लोलाई। और सोम मध्य ध्रुपर लादा, ओम सोम बाद विवादा, ये सब नीचे ही रह गए, उर्ली पार ही रह गए, पार नहीं हुए। फिर कहते नामा छिपा ओम तारी। नामदेव जी महाराज पहले ओम नाम के जाप से ही किया करते थे और उसे बहुत सिद्धियां आ गई थी। मंदिर फेर दिया था, मृत्यु गौ भी जिंदा कर दी थी और पत्थर को दूध भी पिला दिया था, फिर भी पार नहीं हो सकते थे, ऐसे जन्म मृत्यु में रहते। नामा छिपा ओम तारी, तारी माने लो लाग रही थी ओम के नाम की। पीछे सोहम भेद विचारी, फिर सतपुरुष कबीर परमेश्वर आए एक गुप्त रूप में, उनको फिर ये सत नाम बना कर दिया। और सार शब्द पाया जद लोई, फिर आवागमन फिर नहीं हुई, फिर उनकी जन्म मृत्यु मिटी नामदेव जी की, जब पूर्ण परमात्मा आदरणीय नामदेव जी को आकर मिले। इस प्रकार ये सत्संग वो लड़की सुन रही थी। और कोई ऐसे ऐसे महापुरुष, और ये भी वैसा बने महावीर जैन जी जैसी प्यारी आत्मा, पहले कितने अच्छे साधक थे। तो उस लड़की ने कबीर परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु मैं बहुत पाप आत्मा हूं,
वो वैसा जो सत्संग सुन रही थी सतगुरु कबीर साहब का, वो चरणों में गिर कर सत्संग के उपरांत बहुत फुट फुट कर रोई और कहा, दाता मैं बहुत पाप आत्मा हूं, क्या मेरे जैसी दुष्ट आत्मा का भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, बेटी हमारे सच्चे नाम में, सत नाम में, सार नाम में इतनी शक्ति है, ये सब पापों को विनाश कर देगा। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाम नासे, जैसे अग्नि, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासे। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घासे। जैसे कितना ढेर का ढेर हो सूखा घास पुराना, और उसमें एक ऐसे तिल्ली लगा दे आग की, सारे को फूंक कर उस ढेर को विनाश कर देगी और फिर वो हवा में उड़ जाएगा, कति समाप्त हो जाएगा। ऐसे कबीर साहब कहते हैं, मेरे सच्चे नाम में, उस सार नाम में वो शक्ति है, सब पापों का विनाश कर देगी, जो ना किसी संत के, किसी संत अन्य संत से उपदेश से नहीं हो सकते। जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सच्चे नाम से काल लेवे मुंह मूड़ी। ये काल जो कह मैं शुभ न खाऊंगा, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता। इस कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं, मेरे उस सच्चे नाम तय, सार नाम तय, यो काल भी फीका पड़ जाता है, इसका मुख मुड़ जाता है, ये कुछ नहीं असर कर सकता। जैसे फणपति, फणपति कहते हैं सर्प, फन वाला, और ऐसे फन उठाए खड़ा हो और डसने को तैयार हो रहा हो, और जैसे गारुड़ मंत्र बोल देता है, वो अपने फन को सकोड़ लेता है और भागने की चेष्टा करता है। ऐसे मेरे सच्चे नाम के सामने, सार नाम के सामने ये काल भगवान ये मुंह मोड़ लेता, ये हमारे हंस को कुछ नहीं दुख दे सकता। उस लड़की ने उपदेश ले लिया और फिर वो बहुत लगन के साथ, कबीर साहब ने कहा, बेटी ये बुरा काम त्याग दे, आज तय 2 रोटी भगवान तुझे जरूर देगा। कहने लगी, महाराज जी आज के बाद ये दुष्कर्म नहीं करूंगी और आपके चरणों में आपकी बेटी बनकर रहूंगी। ठीक से बेटी, भजन करती रहे और यह बुराई छोड़ दे। इससे अच्छा अपने कोई सब्जी बेच के काम चला ले, एक तेरा जीवन है, 2 रोटी करके आराम से खा सकती है। ठीक है दाता, जैसे आप कहोगे ऐसे कर लूंगी। उसके बाद वो लड़की सत्संग सुनने के लिए हर सत्संग में पहुंचने लगी। अब ये सत्संगी जो होते हैं ये स्वयं अधूरे होते हैं, इनमें स्वयं कमियां गणी होती है, वो दूसरे में देखा करते हैं। जो जैसे चोर होगा ना, चोर ने सारे चोर दिखाई देंगे, और जो नेक आत्मा है उसने चाहे चोर भी उसकी जेब भी काटता हो तो भी न सोचेगा, वैसे हाथ लग रहा होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं है। ऐसे ही जिसमें आप कमियां होती हैं वो दूसरे में उतने ही देखा करता है। जब वो लड़की आने लगी सत्संग में तो सब सत्संगियों के मन में फुसर फुसर होगी, कहने लगे भाई ये तो बात बिगड़ गई, ये तो बदनाम लड़की है, बदनाम औरत से गुरुजियां की बेइज्जती, मतलब बात बना अलग ढंग से, गुरुजियां की तो बेइज्जती हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, भाई इसको धमका दो मत आवे। वह धमका दी, उसको डरा दिया कि तू मत आकर यहाँ पर बदनामी करने लग रही है, हमारी सारी संगत में बिगाड़ेगी। अब वो लड़की जाकर गुरुदेव के सामने, कबीर साहब के सामने रोने लगी, कहने लगी, दाता मेरा ठिकाना बताओ। पहले तो मैं पाप आत्मा थी ही, इसमें कोई शक नहीं, मालिक मुझे रास्ता नहीं मिला था, अब रास्ता मिला तो दाता मैं यहाँ आने पर न आने के लिए मजबूर की जाती हूँ। साहब ने कहा, बेटा कौन क्या कहता तुझे बता। लड़की ने कहा, महाराज जी आपके अपने सत्संगी भाई के हैं तो बदनाम औरत से या मत आया करे। कबीर साहब बोले, बेटा तू खूब आकर डट गए, और फिर भी तुझे कुछ कहेंगे नहीं, ज्यादा दिक्कत करेंगे तो मैं आ करूंगा तेरे पास, तेरे वहां पर बेटी चिंता ना कर, तो अपना कर्म बना ले। और ये कुदरती बात होती है, जो अपने पाप कर्मों को, पिछले जन्मों को सही समझ लेता है कि यह बहुत बुरा हालत हो जाएगी, तो वो बेचारा फिर और ज्यादा लगता है मालिक के चरणों में। अब वो लड़की आती रही, 1-2 बार फिर उन अधूरे सत्संगियों ने उनको टोक दिया लड़की को। वो कहने लगी, महाराज जी मुझे बहुत दुखी करने लगे। तो कबीर साहब ने सत्संग में बताया कि कुष्टी हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए।
भक्त आत्मा जो सत भक्ति कर रहा हो, चाहे उसका कोड भी लगाओ, उसको उससे नफरत मत करना। सत्संग में आवत प्यार देना, उसकी सेवा करना, उससे हर सुविधा देनी चाहिए, उसे नफरत नहीं करे, क्योंकि वो पिछला कर्म भोग रहा, पर भक्ति आगे की तो अच्छी कर रहा है। जैसे कहा था ना कि राम रटत को डीबला चू चू पड़े जो चाम, और वो सुंदर दे किस काम की जा मुख ना ही नाम। वो कर्म वश मान ले कोई कोड लगा हुआ बेचारे को, और उसको सत भक्ति सच्चा नाम मिल गया, उसके प्रभाव से कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाएगा और उसका भविष्य बने। और जो सुंदर शरीरों वाले जो स्वस्थ है, भक्ति नहीं करते हैं, वो सीधे गधे बने, उनकी भविष्य की कमाई नहीं हो रही। इसलिए कहा कि उसका भी आदर करे। और हो वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। अगर वैसा भी भक्ति करने लग जा, उसके भी सम्मान करना, अपमान मत करना, क्यों फिर वो भक्त हो जाती है और भक्त और बुराई छोड़ देती है। ऐसे जब ज्ञान हो जाएगा, कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, वैसा का विश्वास चरण चित दीजिए। यदि वैसा का भी विश्वास, उसके भी चरणों में आदर देना, उसको धमकाना नहीं, दुदकारना नहीं, अनादर नहीं करना, पर वो आपसे नाराज हो जाएगा। ऐसे संकेत करते रहे, पर हम बुद्धिहीन गने हैं। हम अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, दूसरों की देखते रहते हैं। जब देखा कबीर साहब ने ये नहीं मान रहे, नादान, इनमें भक्ति प्रवेश नहीं हो पा रही है, तब क्या किया, कहने लगे बेटी मैं आया करूंगा तेरे पास, अरे चिंता ना। कबीर साहब उस लड़की के पास जाने लगे और वहां जाके खूब सत्संग सुनावे। और वह बेचारी अपने महाराज जी के पास तरना में बैठ के और अपना खूब सेवा करे, चरण चप्पी करे। तो इस प्रकार फिर वो सेवक देखो सारे सत्संग में सुर होगी, सब 64 लाख से हो गए थे कबीर साहब के उस समय। उनकी प्रभु वाली लीला देख के कोई मुर्दे जीवित किए, किसी का रोग दूर किया, कोई कटे हुए सर जोड़ दिए मालिक ने, और सारा कुछ किया। फिर भी हम बुद्धिहीन इतने हैं, प्रभु को प्रभु नहीं समझे और उन्हीं में खोट निकालने लगे। महाराज जी तो बिगड़ गए भाई, वो महाराज जी ना रह रहे भाई, तो गुरु जी में कुछ कमियां आ गई है। सभी कहने लगे भाई देखियो कि सारा समाज बौला थोड़ा व्या करे। ऐसे करते करते जब कबीर साहब ने देखा कि ये तो भी सारे निकम्मे इकट्ठे हो गए, इतने दिन के सत्संग में भी तक ने ये भी नहीं सोचा भगवान में दोष नहीं होते, ये मेरे मौगन ढूंढ रही है स्वयं नीच आत्मा। ऐसा सोचकर उन्हें सोचा कि देखता हूं इनमें कितने भक्त और कितने उसू का टोल इकट्ठा हो गया। देखो पहले तो संत एक जमींदार समझो, माली पौधे लगाता है, बीज खेती बहुत बीजता है, और जब जमींदार देखता है ना खेती खराब होगी है, वैसे ओल पचोल होगी, इसमें फल नहीं आ रहा, तो उसको स्वयं ही काट डालता है, ऊपर से काट देता है, फिर वो नीचे से फिर बाद में अच्छी फूटती है। तो ऐसे हमने देखा कई बार हमारे यहाँ जब माता पिता बीजते थे फसल, उसको वो ज्यादा बढ़ जाती थी तो कहते थे इसको फल नहीं लगेगा, ज्यादा बढ़ेगी, उसको फिर काट देते थे ऊपर से थोड़ी थोड़ी, फिर वो अच्छे ढंग से और कई फूट चौगरदे से फूट के चारों तरफ से और अच्छा फल लगता था। ये भी सोचा मालिक ने कि ये तो इनको सुख हो गए ज्यादा, क्योंकि कबीर परमात्मा के सच्चे नाम की भक्ति से सारे दुख निवारण हो जाते हैं और फिर उसमें सुख आ जाता है। और सुख में यो जीव भगवान न भूले। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, इसे सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसी दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब क्या करते कि ऐसा तो सुख भी अपनी लीला आप ही कर रहे थे कि वो स्वयं प्रभु थे और हमें समझाने के लिए कहते थे हे परमात्मा इतना सुख भी मत देना जिससे हम तुझे भूल जाए। वो सुख का तो आग लगे, उसका तो पत्थर पड़ो, जिस आपका नाम छूट जावे, ऐसा सुख ना देना मेरे मालिक। और वो दुख अच्छा जिससे आपकी यादगिरी आवे, वो बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटवावे, तो उनको सुख गणे हो गए और वो भूल गए नादान। कबीर साहब ने सोचा ला देख लेता हूं ये कितने कनक ठीक है और कितनी थोथी होगी है, इनमें कितनों में सुरसी ने खा लिया है, थोथी होगी अंदर तक। कबीर साहब ने देखा कि रोज चर्चा चलती है, महाराज जी तो ऐसे लड़की के पास जाते हैं, वैसा के पास जाते हैं, वो उसके पास आती है, क्यों
सत्संग वाले व्यक्ति भक्तों में ऐसा गुण है तो आम समाज तो पहले सोचेगा। कबीर साहब ने सोचा ला एक दिन या सुरसुर सुसरी कर दूं, पक्का ही कर दूं, पता लग जाए कितने किस्म बुद्धि है। रविदास जी कबीर साहब के शिष्य हो गए थे बाद में, और कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर एकत्र ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी समझ गए थे अपने भगवान को कि मालिक आए भी। तो कबीर साहब ने कहा रविदास से, रविदास एक हाथी किराए पे ले आ। हाथी किराए पे ले आई और कहा कि तू आप मेरा जो ना पीलवान बनना, हाथी आंकने वाला, और आज मैं सारे बाजार में घुमाइए। अब रविदास जी तो अपने गुरु के आदेश को से बिल्कुल तैयार हो गए, ठीक है दाता जैसे आप कहोगे। लड़की से कहा उस वैसा से बेटी तू खूब हार श्रृंगार कर, सुंदरता सुंदर कपड़े गहने पहन के और खूब सज दज गए और मेरे साथ चलना। वह लड़की बोली महाराज जी आपकी बेटी यो शरीर आपका दाता, जैसे प्रयोग करो। हाथी पर बैठा लिया लड़की को बीच में, आगे रविदास जी हाथी हाँक रहा है, पीलवान बना हुआ है, बीच में सुसज्जित लड़की और पीछे कबीर परमेश्वर एक गंगा जल भर के बोतल में शीशी में, और लोग सोचे दारू शराब पी रहा ऐसे मुंह के लावे, और उस लड़की के कंधे पे हाथ रख लिया न्यू अर्नु प्योर मस्ती से अर्नु देखा सब, और बड़े बाजार में का निकाल दी, मेन बाजार में का मैं से गुजार दिया उस साथी को पार्टिकल की सब जगह। लोग देखो रे वो बुद्धि भ्रष्ट होगी जुलाहे की, देखो वो जुल्हा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वैसा को साथ लिए बाजार में घूम रहा, शराब पी रहा। हम तो पहले कहा करते थे ये तो नीच व्यक्ति है, ये बातें बनाता है, ये देखना वहां लड़कियां जाती थी, हमें पहले ही मालूम था कि कुछ न घटना जरूर घटेगी। अब जो कबीर साहब के 64 लाख शिष्य हो गए थे, उन शिष्यों में तो पकड़ लाऊं वो शहर वाले, नगर वाले, काशी वाले, पंडित लोग भी, अन्य भी, दूसरे जो गुरुजी पहले कबीर साहब से नकली संत और महंत जलाया करते, वो लाए पकड़ सब उनके शिष्यों को। देखो हम तो कहते थे ये नीच है, ये ऐसे बातें बनाता है, शास्त्र का ये क्या जाने, ये तो ऐसे नीच था, क्या हाल कर रखी, इसने शराब पी रहा है। अब वो मेरे जैसे जो मूर्ख ये नहीं समझ सके भगवान जिसने ऐसी ऐसी लीला की कैसी गलती कर सकता है, तो वो कहते हैं हम तो वैसे ही चले जाया करते थे, हम नाम ना ले रखा था इनका, वो मेरे को तो वो ले गया था फलाना व्यक्ति, मैं तो ऐसे जाता था। अर्थात 64 के 64 लाख उस कबीर परमेश्वर से विमुख हो गए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि पहले तो कबीर परमेश्वर ने उनको ढूंढना चाहा, उनमें कलम चढ़ानी चाहिए अपने सतभक्ति की, और फिर वो व्यर्थ हो गए तक कुआं में पड़ो। अब जब तक हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, हम सही नियम पर नहीं चलेंगे, संत मर्यादा में नहीं रहेंगे और भक्ति कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है और वो संत के ऊपर भार बन जाता है। जो ऐसे अधूरे व्यक्तियों को जो नाम देते हैं, जो सब गलतियां कर रहे, बीड़ी पीवे, शराब पीवे हैं, मांस खावे और फिर नाम ले रखा और अनुपासना भी करते हैं, तो वो उस संत पर वजन बन जाते हैं। तो वो संत उसका कोई न कोई समाधान निकालता है उनसे अपना वजन कम करने के लिए। हाँ, जो सत भक्ति कर रहे हैं उनका वो बेशक कितने करोड़ अरब खरब कितने हो जाओ, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, विधिवत चल रहे हैं, उनको तो जहाज में बैठा दिया चलो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।